लास्ट टाइम बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन चल रहा था, ठीक है। तो उसमें मैंने ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म के बारे में आपको बताया था। ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ठीक। एक मिनट रुक दीजिए, उसी को आगे आज कंटिन्यू करना है। देखिए पेज नंबर 178। जीएमओ मीन्स जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसमें प्लांट भी आ सकते हैं, माइक्रोब भी आएंगे, ठीक है, और एनिमल्स भी आएंगे। तो इसमें हम लोगों को फिलहाल में कौन सा पढ़ना है, प्लांट्स के बारे में, ठीक है। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स, जीएम प्लांट्स क्या होते हैं मैंने बताया था। अगर किसी प्लांट का जीन क्या कर दिया जाएगा, अल्टर कर दिया जाएगा, मैनिपुलेट कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा, तो ऐसे प्लांट को क्या बोलेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या एडवांटेज होता है, बनाने का क्या मकसद है, क्या बेनिफिट है उसका, ठीक है। तो 5 पॉइंट बुक में आपके देखिए यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक करके इसको समझ लीजिए। पहला एडवांटेज क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट होते हैं दे टॉलरेट द एबायोटिक स्ट्रेस। वातावरण में जो स्ट्रेस होती है, एनवायरनमेंट में जो स्ट्रेस होती है, जैसे कोल्ड है, ठीक है, हॉट हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, ड्रॉट का मतलब सूखा हो गया, अगर सॉइल में साल्ट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये सब क्या है, एडवर्स इन्वायरमेंट है, विपरीत परिस्थितियाँ हैं, ठीक है, स्ट्रेस है, उसको भी सहन करने की क्षमता होती है इन प्लांट में। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया, ठीक है। लिखा गया है मेड द क्रॉप टॉलरेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस। कैसे उसको बनाएंगे, अगर कोई प्लांट ड्रॉट एरिया में रह रहा है और एक आपको दूसरे प्लांट को बनाना है ड्रॉट रेजिस्टेंट, तो उसकी वो वाली जीन को निकालेंगे जो ड्रॉट रेजिस्टेंस पावर दे रही है। किस प्लांट से आइसोलेट करेंगे, जो ड्रॉट एरिया में रह रहा है, वहाँ से उस जीन को निकाल करके एक दूसरे प्लांट में ट्रांसफर करेंगे, वो भी क्या हो जाएगा, ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इससे दूसरा बेनिफिट क्या है, रिड्यूस द रिलायंस ऑन द केमिकल पेस्टिसाइड। रिलायंस का मतलब होता है डिपेंडेंसी। दूसरा एडवांटेज क्या है जीएम प्लांट बनाने का, कि केमिकल पेस्टिसाइड जो होते हैं इन पर डिपेंड नहीं होना पड़ता है, क्योंकि पेस्टिसाइड का एप्लीकेशन कराना एक तो कॉस्टली भी पड़ता है और नुकसान भी होता है। तो प्लांट को ऐसा बना दीजिए, पेस्ट रेजिस्टेंट बना दीजिए बायोटेक्नोलॉजी से, जीन को ट्रांसफर करा करके। इसका एग्जांपल अभी बीटी कॉटन आप समझेंगे, ठीक है। कुछ प्लांट को क्या बनाया गया है, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाया गया, उन पर पेस्टिसाइड छिड़कने की जरूरत ही नहीं है, कोई इंसेक्ट उनको अटैक नहीं कर सकता है, ठीक है। तो डिपेंडेंसी घट जाती है पेस्टिसाइड के लिए, ये जीएम प्लांट का दूसरा फायदा हो गया। तीसरा एडवांटेज है हेल्प टू रिड्यूस द पोस्ट हार्वेस्ट लॉस। पोस्ट हार्वेस्ट लॉस को कम करने के लिए भी जीएम प्लांट मदद करते हैं, ठीक है। अगर किसी प्लांट को जेनेटिकली मॉडिफाइड कर लिया गया है तो इससे हम पोस्ट हार्वेस्ट लॉस घटा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है फ्लेवर सेवर टोमेटो। आगे लिख लीजिएगा बुक में, एग्जाम्पल क्या है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। इसके बारे में आगे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। इसमें पोस्ट हार्वेस्ट लॉस क्या होता है, कम होता है, ठीक। टोमेटो में होता क्या है कि टोमेटो की जब खेती की जाती है तो उसका जब कल्टीवेशन किया जाता है और उसको हार्वेस्टिंग की जाती है, तो टोमेटो एक साथ मिल जाते हैं बहुत ढेर सारे अमाउंट में, और 2-4 दिन बाद वो धीरे धीरे पकना सड़ना चालू कर देते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी की मदद से उसको ऐसा बनाया गया है कि ताकि वो उसमें राइपनिंग थोड़ी सी डिले हो जाए, वो क्या है, सड़े ना जल्दी से, हफ्ता 10 दिन 15 दिन बड़े आराम से वो चल जाता है, ठीक है। कैसे किया गया वो आगे बताएंगे। तीसरा बेनिफिट, अगला फोर्थ एडवांटेज है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मिनरल यूज। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से कुछ प्लांट को ऐसा बना लिया गया है जिसकी मदद से क्या होता है कि प्लांट में जो मिनरल का अपटेक होता है, प्लांट मिनरल कहाँ से लेते हैं, सॉइल से। एफिशिएंसी बढ़े, तो मिनरल जो अपटेक करते हैं इसकी यूज की एफिशिएंसी बढ़ जाए। जैसे कहने का मतलब है कि कम खाना और बॉडी में ज़्यादा लगना, ठीक है। एक होता है ज़्यादा ढेर सारा खा भी लिया, बॉडी में लगा भी नहीं, कुछ ग्रोथ नहीं हुई। कम खाएं और बॉडी में ज़्यादा यूटिलाइज करें, आपकी बॉडी उस न्यूट्रिएंट को ज़्यादा यूटिलाइज करे, तो कौन सा प्लांट अच्छा होगा। एक प्लांट आपके पास में है, ये सॉइल से बहुत
ज़्यादा न्यूट्रिएंट खींच रहा है, उसके कंपैरिजन में इसमें ग्रोथ क्या हो रही है, उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। दूसरा प्लांट क्या सॉइल से न्यूट्रिएंट क्या है, बहुत कम ले रहा है, थोड़ा सा न्यूट्रिएंट ले रहा है, लेकिन ग्रोथ बहुत अच्छी करा रहा है। ये वाला प्लांट अच्छा होगा कि कम न्यूट्रिएंट को ले रहा है सॉइल से, ग्रोथ अच्छी करा रहा है। ठीक है, ऐसा बायोटेक्नोलॉजी की मदद से प्लांट बनाए गए हैं। तो इससे फायदा ही होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बरकरार रहती है, मेंटेन रहती है, क्योंकि सॉइल में न्यूट्रिएंट की कमी नहीं होने पाती है। प्लांट जब ग्रो करते हैं ना तो सॉइल में न्यूट्रिएंट कम पड़ने लगते हैं, इसीलिए तो फर्टिलाइजर मिलाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्टिलाइजर बहुत ज़्यादा मिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सॉइल में फर्टिलिटी क्या मेंटेन है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट नहीं ले रहा है। ठीक, तो मिनरल यूज की एफिशिएंसी प्लांट में बढ़ जाती है जीएम प्लांट में। अगला है लास्ट, एनहांस द न्यूट्रिशनल वैल्यू। जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट का जो लास्ट बेनिफिट है वो क्या है, न्यूट्रिशनल वैल्यू को एनहांस करना। ठीक है, फॉर एग्जांपल गोल्डन राइस, इसमें एग्जांपल लिखिएगा, गोल्डन राइस जो होता है वो बनाया गया, अभी उसको समझा रहे हैं गोल्डन राइस क्या है, कैसे बना है। ठीक है, उसमें विटामिन ए का कंटेंट क्या होता है, मौजूद होता है। जनरली राइस में विटामिन ए नहीं होता है, लेकिन गोल्डन राइस इज द सोर्स ऑफ विटामिन ए, तो न्यूट्रिएंट बढ़ गया ना। ठीक है, न्यूट्रिएंट की क्वालिटी बढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, एक होता है न्यूट्रिएंट की क्वांटिटी बढ़ना, एक होता है क्वालिटी। क्वालिटी का मतलब होता है बहुत सारे टाइप के न्यूट्रिएंट फूड में अगर हैं तो न्यूट्रिएंट की क्वालिटी ज़्यादा उस फूड में, और क्वांटिटी का मतलब कितनी मात्रा में वो न्यूट्रिएंट है, तो बेटर होता है क्वालिटी वाला। ज़्यादा अमाउंट में, जैसे कल बोलते नहीं बैलेंस डाइट खाना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है, वेरियस टाइप के न्यूट्रिएंट आपके फूड में होने चाहिए। पता लगा चावल ही खाए जा रहे हैं तो एक ही तरीके का न्यूट्रिएंट मिलेगा ना। ठीक है, तो ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो किसी फूड में वो फूड ज़्यादा बेटर होता है। तो गोल्डन राइस में भी यही है, विटामिन ए का कंटेंट होता है उसमें। ठीक है, अब देखिए, अब इसे गोल्डन राइस को समझ लीजिए, पहले एक एक करके आगे समझाते हैं। गोल्डन राइस को क्यों बनाया गया, टू इंक्रीज विटामिन ए कंटेंट, विटामिन ए कंटेंट। ठीक है, विटामिन ए को इंट्रोड्यूस में, विटामिन ए होता है गोल्डन राइस में। समझ में आया कैसे बनाया गया है, राइस के प्लांट में एक जीन को ट्रांसफर किया गया है। ठीक है, बीटा कैरोटीन जीन, बीटा कैरोटीन जीन वो ट्रांसफर किया गया है कहाँ, राइस के प्लांट में, क्योंकि बीटा कैरोटीन इज द प्रिकर्सर ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए याद कर लीजिए किसी वेजिटेबल में नहीं होता है, किसी फल में विटामिन ए होता नहीं है, विटामिन ए आपकी बॉडी बनाती है। ठीक है, बोलते नहीं ये फूड विटामिन ए का सोर्स है, तो उसमें विटामिन ए नहीं होता है, विटामिन ए का प्रिकर्सर होता है जिससे विटामिन ए बन सकता है, बीटा कैरोटीन होता है, वो आपकी बॉडी में जाएगा तो विटामिन ए बॉडी बनाती है। ठीक है, ऐसे गोल्डन राइस जो बनाया गया है, इस राइस के प्लांट में जब बीटा कैरोटीन जीन ट्रांसफर की गई तो इसमें बीटा क्या बनेगा, इसमें बीटा कैरोटीन बनेगा, राइस के प्लांट में बीटा कैरोटीन बनेगा। ठीक है, ये राइस का प्लांट कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, गोल्डन राइस में चेंज हो जाएगा। ठीक, गोल्डन राइस बन गया, ये क्या बनाएगा, ये प्रोड्यूस बीटा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन बनेगा। अब जब इस गोल्डन राइस को कोई लोग खाएंगे तो हमारी बॉडी में विटामिन ए बनेगा। ठीक, ये कहाँ से लाएंगे, डैफोडिल प्लांट से। ठीक है, फ्रॉम डैफोडिल, तो डैफोडिल प्लांट से ये वाली जीन को निकाला गया, वहाँ ट्रांसफर किया गया। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया अल्टरनेट, जानते हैं राइस में ही ऐसा क्यों किया गया और किसी प्लांट में क्यों नहीं किया गया इसको, क्योंकि इंडिया की मोस्ट पॉपुलेशन किस पर डिपेंड है, राइस पर। ठीक है, राइस पर ज़्यादा डिपेंड होती है, इसलिए राइस में ही ट्रांसफ़र कराया गया है ताकि सब लोगों को न्यूट्रिएंट मिल सके प्रॉपर अमाउंट में और नाइट ब्लाइंडनेस को कम किया जाए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। ठीक है, और कोई न्यूट्रिएंट क्यों नहीं ट्रांसफ़र किया गया, क्यों विटामिन ए को ही लिया गया गोल्डन राइस बनाने में, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं,
क्योंकि देखिए आइस रहेंगी तो सब कुछ है, ठीक है। आइस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बॉडी का ना, तो इसीलिए आइस को सेफ रखने के लिए विटामिन ए को ही ट्रांसफर किया गया इसमें। और इंडिया ज़्यादातर जो इसको यूज़ कहाँ किया जाता है, गोल्डन राइस को उन कंट्री में यूज़ करेंगे जो पुअर कंट्रीज हैं या डेवलपिंग कंट्री हैं, ठीक है। जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ तो पूरा व्यंजन खाते हैं सब लोग ना, वहाँ तो पुअर पॉपुलेशन नहीं है। जहाँ पुअर पॉपुलेशन है, जैसे पुअर कंट्री और डेवलपिंग इंडिया हो गया डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, वहाँ के लिए यूज करना है। समझ में आ गया, गोल्डन राइस है। अगला टॉपिक दिया हुआ है पेस्ट रेजिस्टेंट। तो पेस्ट का मतलब समझते हैं आप, हर वो ऑर्गेनिज्म जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है वो पेस्ट होता है, ठीक है। हर वो एनिमल जो क्रॉप को नुकसान पहुंचाता है वो पेस्ट है, प्लांट को नुकसान पहुंचाएगा। इसमें रैट भी आता है, माइक्रोब भी आते हैं, सब जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं जो एनिमल, वो सब पेस्ट होते हैं। इंसेक्ट भी पेस्ट है, समझ में आया। तो प्लांट को क्या बनाना, पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना। कैसे बनाएंगे पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंट हर्बिसाइड तो अलग चीज है, पेस्ट रेजिस्टेंट कैसे बनाया जाता है, तो इसमें कुछ प्लांट को बनाया गया है, जैसे बीटी कॉटन बनाया गया है, ठीक है। बीटी ब्रिंजल हो गया, बीटी कॉर्न हो गया, और टोमेटो, ठीक है, बीटी टोमेटो, ये सब बीटी टोमेटो हो गया, पोटैटो, ये सब इतने बनाए गए, इतनी क्रॉप्स को क्या चीज रेजिस्टेंट बनाया गया है, किसके अगेंस्ट में, इंसेक्ट के अगेंस्ट में, ठीक है। अब देखिए ये कैसे बनाया गया है। एक बैक्टीरिया होता है बेसिलस ओरिजिनेसिस, इसी का जीन ट्रांसफर किया गया है, इसी का जीन। अब इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, ये बैक्टीरिया क्या है। ये बैक्टीरिया, इसके अंदर क्या होती है, कंटेन क्राइजीन, इसमें क्या होती है, जीन मौजूद होती है, इसका नाम है क्राइजीन, ठीक है। वो जीन क्या कर, बैक्टीरिया की बात हो रही है, ये जिसमें बैक्टीरिया में क्राइजीन है, ये प्रोटीन बनाती है, ठीक है, क्राई प्रोटीन। क्या बनाती है, क्राई प्रोटीन। अब देखिए बुक में लिखा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द CRY एंड CRY, क्या डिफरेंस है। तो स्मॉल, तीनों जब स्मॉल है ये जीन है, और कैपिटल और स्मॉल CRY ये प्रोटीन है, समझ में आया। C स्मॉल अगर आगे है तो वो जीन है, और कैपिटल CRY क्या है, वो प्रोटीन होती है। इसी जीन से वो प्रोटीन बनती है। तो क्राई जीन होती है, वो क्या बनाती है, क्राई प्रोटीन बनाती है। क्राई प्रोटीन क्या है, एक तरीके का प्रोटीन है, एक टॉक्सिन है, एक जहर है। क्योंकि बैक्टीरिया जब कहीं डिजीज कॉज कराता है तो वो एक टॉक्सिन बनाता है। वो टॉक्सिन जिस पर भी बैक्टीरिया अटैक कर रहा है उसके लिए वो टॉक्सिन बनाता है, उसमें बीमारी करता है। तो बीटी बैक्टीरिया क्या करता है, इंसेक्ट को मारता है। क्या करता है, इंसेक्ट को किल करेगा। कैसे करेगा, इसमें क्राइजीन है, अंदर क्राइजीन होती है, क्या करती है, क्राई प्रोटीन बनाती है। क्राई प्रोटीन क्या है, टॉक्सिक है, टॉक्सिन है, ठीक है, जहाँ पॉइजन समझिए। इसको क्राई क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये क्रिस्टल फॉर्म में बनता है। ये प्रोटीन किस रूप में बनती है, क्रिस्टल रूप में। तो ये क्रिस्टल प्रोटीन है, क्रिस्टल प्रोटीन। और ये प्रोटीन एक्टिव फॉर्म में नहीं बनती, जैसे हमारी बॉडी में एंजाइम पेप्सिन जो बनता है वो इनएक्टिव फॉर्म में बनता है, प्रोपेप्सिन बनता है ना। बाद में HCl की प्रेजेंस में क्या होता है, एक्टिव होता है। ऐसे इनएक्टिव फॉर्म में बनती है, ठीक है। किस रूप में बनता है, इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में बनेगा। अब जो कोई भी इंसेक्ट की बॉडी में जब ये जाएगा प्रोटीन, बोलते नहीं है कि ये बैक्टीरिया इंसेक्ट को मारता है। कैसे मारेगा, जब ये प्रोटीन इंसेक्ट की बॉडी में जाएगी तो इंसेक्ट की बॉडी में क्या होगा, एल्कलाइन pH मिलेगा देखने को। कहाँ होता है एल्कलाइन pH, उसके गट में। उसकी जो आहार नाल होती है इंसेक्ट की, जब इस प्रोटीन को इंसेक्ट खाता है तो उसकी आहार नाल में ये प्रोटीन जाती है, ठीक है, और वहाँ एल्कलाइन pH मिलेगा। एल्कलाइन pH पर ये प्रोटीन एक्टिव हो जाती है। क्या हो जाती है, ये प्रोटीन एक्टिव हो जाएगी।
जाएगी तो क्या कर देगा ये इंसेक्ट को किल करा देगा, ठीक है, किल द इंसेक्ट, इंसेक्ट मार देगा। यही काम किया गया है, इसकी ये वाली जीन को निकाल करके कई जगह ट्रांसफर किया गया, ठीक है, बनाया गया है बीटी कॉटन, बीटी ब्रिंजल, ये सब, ताकि वो पेस्ट से रेजिस्टेंट हो जाए, कोई इंसेक्ट उसको ना खा पाए। अब देखिए टॉपिक लिखा है बीटी कॉटन, देख लीजिए, जो खाएगा मर जाएगा। बीटी कॉटन। उसके पहले भी देखिए, सबसे पहला ट्रांसजेनिक क्रॉप कौन सा बनाया गया पूरे वर्ल्ड में? टोबैको, नोट कर लीजिएगा, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप इन वर्ल्ड में सबसे पहले बनाया गया कौन सा? टोबैको, ठीक है, टोबैको फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट था पूरे वर्ल्ड में, सबसे पहला प्लांट जो बनाया गया बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, ठीक है। कहाँ बनाया गया ये? किस कंट्री में बनाया गया था वर्ल्ड में? चाइना में। किसमें बनाया गया? चाइना ने बनाया, चाइना ने सबसे आगे देख रहे हैं, ठीक है, इन सब कामों में चाइना में बनाया गया। फर्स्ट ट्रांसजेनिक प्लांट इन द इंडिया में सबसे पहले कौन सा बनाया गया? बीटी ब्रिंजल। लेकिन अगर पूछा जाए इंडिया में कमर्शियल यूज के लिए पहला कौन सा बनाया गया, तो बीटी कॉटन, जिसका कमर्शियल यूज किया गया, ठीक है। लिखेंगे इन इंडिया, इंडिया में फर्स्ट कौन सा था? फर्स्ट था बीटी ब्रिंजल। कैसे बनाया गया जो बता रहे हैं, ठीक है। और लिखेंगे बट कमर्शियल यूज, फॉर कमर्शियल यूज, कमर्शियल यूज का था बीटी कॉटन। बीटी ब्रिंजल बहुत ज़्यादा यूज इंडिया में यूज नहीं होता, कुछ कंट्रीज ने इसको बैन कर रखा है, क्योंकि ये ह्यूमन में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है, इसीलिए इसका कमर्शियल यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया। कॉटन का यूज हो रहा है, समझ में आ रहा है? तो देखिए बीटी कॉटन कैसे बनाया गया? कॉटन में एक जीन को ट्रांसफर किया गया। कॉटन के प्लांट को नुकसान कौन करता है? इंसेक्ट। कौन सा इंसेक्ट? लेपिडोप्टेरॉन कैटेगरी का। बुक में पढ़िए, कुछ कैटेगरी के इंसेक्ट लिखे हुए हैं, कॉलेप्ट्रॉन है, लेपिडोप्टेरॉन है, डिप्टेरॉन है, ये सब ऑर्डर है, ठीक है। लिखेंगे बीटी कॉटन में लिखेंगे ये रेजिस्टेंट है, रेजिस्टेंट अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट में रेजिस्टेंट बनाया गया इसको? लेपिडोप्टेरॉन, लेपिडोप्टेरॉन इंसेक्ट। लेपिडोप्टेरॉन जो कैटेगरी है, इंसेक्ट का ग्रुप है, ठीक है, लेपिडोप्टेरॉन बोलते हैं, उसके अगेंस्ट में इसको रेजिस्टेंट बनाया गया। मतलब बीटी कॉटन वो इंसेक्ट नुकसान नहीं कर पाता, जैसे ही वो इंसेक्ट खाने की कोशिश करता है, इंसेक्ट क्या हो जाता है? डाई, मर जाता है, ठीक है। तो कैसे बनाया गया? बाय ट्रांसफरिंग कौन से जीन? ग्राइड जीन को ट्रांसफर किया गया है, कहां पर? कॉटन में, कॉटन में ग्राइड जीन को ट्रांसफर कर दिया गया, मैकेनिज्म वही सेम है। अब कॉटन की बॉडी में क्या बनेगा? कॉटन अपनी बॉडी में क्या बनाएगा? जब हमने वो जीन बैक्टीरिया में थी, बैक्टीरिया से निकाल करके कहाँ ट्रांसफर कर दी गई? कॉटन में। अब जो बीटी टॉक्सिन है वो कॉटन के अंदर बनने लग गया, बना ना, लेकिन वहाँ इनएक्टिव फॉर्म में वहाँ पर बनेगा, ध्यान रखना है। इस प्लांट, जिस प्लांट में ग्राइड जीन को ट्रांसफर करते हैं, उस प्लांट की बॉडी में क्या है? टॉक्सिन बनेगा, चाहे ब्रिंजल में ट्रांसफर कर रहे हैं, चाहे टोमेटो में, चाहे कॉटन में, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में ही बनेगी, प्रोटीन इनएक्टिव रूप में बनेगा। यहाँ पर क्या बनेगा? बीटी टॉक्सिन बनेगा, इसका प्रोडक्शन हो जाएगा, और सेम वही मैकेनिज्म काम करेगी। जैसे ही कोई इंसेक्ट आएगा, इस
कॉटन को खाने की कोशिश करेगा, कॉटन की बॉडी में जो बीटी टॉक्सिन बन रहा होता है वो टॉक्सिन अब कहाँ चला जाएगा, कॉटन के इंसेक्ट की एलिमेंट्री कैनाल में, वहाँ जाकर के एक्टिव हो जाएगा। उसकी गट में एल्कलाइन पीएच है और एक्टिव होने के बाद में उसको डाई करा देगा, मर जाएगा। समझ में आ रहा है? तो मैकेनिज्म वही सेम होती है जो मैंने बताया, ठीक है। चाहे बीटी ब्रिंजल बनाइए, चाहे बीटी कॉटन कुछ भी बनाइए, सब में सेम मैकेनिज्म होती है। अब देखिए इसमें एक चीज, एक लाइन लिखा हुआ है कि कितनी कैटेगरी के इंसेक्ट हैं जो क्राइजीन होती है या क्राई प्रोटीन होती है, कौन कौन से इंसेक्ट को मारती है, ठीक है। लिखेंगे, अंडरलाइन कर लीजिएगा, क्राई प्रोटीन किल्स लेपिडोप्टेरॉन, डोलियोप्टेरॉन और डिप्टेरॉन। ये 3 कैटेगरी के इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। इन सब के लिए क्राई प्रोटीन रिस्पॉन्सिबल होती है इनको मारने की। समझ में आया? बीटी टॉक्सिन सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, सबको मारेगा। लेपिडोप्टेरॉन में कौन कौन आता है? इसमें टोबैको बर्डवॉर्म है और आर्मी वॉर्म है। आर्मी वॉर्म एक्चुअली वो कीड़ा है, ठीक है। जैसे आर्मी जो होती है बड़ी तेजी से क्या है अटैक करती है, वैसे ही इंसेक्ट फसलों पर बहुत तेजी से अटैक करता है आर्मी की तरीके से। इसको आर्मी वॉर्म ड्रैगन फ्लाई की तरीके से होता है देखने में, ठीक है। आर्मी वॉर्म बोलते हैं। टोबैको बर्डवॉर्म जो टोबैको को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है। जो इंसेक्ट उस सब के लिए, वो सब इंसेक्ट किस ग्रुप में आते हैं? लेपिडोप्टेरॉन ग्रुप में आते हैं, ठीक है। कॉलिप्टेरॉन में क्या क्या आएगा? बीटल्स आएंगे, बीटल्स, ठीक है। वो इंसेक्ट है बीटल। और डिप्टेरॉन में आएगा फ्लाइज और मॉस्किटो, ठीक है। मॉस्किटो भी फसलों को नुकसान करते हैं और फ्लाइज का मतलब मक्खियां होती हैं, ठीक है, वो सब इसमें आएंगे। बटरफ्लाई इसी में आता है, लेपिडोप्टेरॉन ग्रुप में ही बटरफ्लाई भी आता है, ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, टिड्डा ही है, उसी तरीके से पूरा झुंड में अटैक करता है, उसी तरीके से इंसेक्ट होता है, जो भी होगा, ठीक। तो बीटी टॉक्सिन, ट्राई प्रोटीन का मतलब क्या हो गया? बीटी टॉक्सिन हो गया। अब एक लाइन जो क्वेश्चन बनता है वो ध्यान से सुनिए, ठीक है। आप पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना रहे हैं, कौन सा जीन ये, क्योंकि क्राई में भी टाइप होता है, क्राई जीन के कई टाइप है। क्राई 1AC है, क्राई 2AB, क्राई 1AB। पहले उसको देख लीजिए। जो क्राई जीन होती है, क्राई जीन ये क्या बनाती है? बीटी टॉक्सिन बनाती है। इसके टाइप हैं क्राई 1AC, ठीक है, और क्राई 2AB और क्राई 1AB। क्राई 1AC कॉटन बॉलवर्म को कंट्रोल करने के लिए है। ये जीन ऐसा टॉक्सिन बनाएगी जो कॉटन बॉलवर्म को नुकसान करेगा। कॉटन की बॉल को, कॉटन में जो फ्रूट बनता है, जो कॉटन होती है उसमें वो जो बॉल होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉटन बॉल, ठीक है। उसको नुकसान पहुंचाने वाले कीड़े को क्या बोलते हैं? कॉटन बॉलवर्म। उसको कंट्रोल करने के लिए ये वाली चीज, ठीक है। तो कॉटन बॉलवर्म के लिए किसके लिए है? फॉर कॉटन बॉलवर्म। और ये कॉर्न बोरर के लिए है। कॉर्न बोरर का मतलब मक्के में, कॉर्न में जो उसमें फ्रूट में जो होल करते हैं जो इंसेक्ट, उनको कॉर्न बोरर बोलते हैं। उनको मारने के लिए ये वाली चीज रिस्पॉन्सिबल होती है। उनके लिए टॉक्सिन कौन बनाएगा? ये जीन बनाएगी, ठीक है। ये होता है फॉर कॉर्न बोरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अकेला केवल क्राई फर्स्ट AB बॉलवर्म। कौन सा वाला? क्राई फर्स्ट AB। अच्छा, ये वाला, ये अकेला है बॉलवर्म। ये वाला क्राई फर्स्ट AB और सेकंड AB कहाँ दिया गया? इसके साथ, ठीक है, इसके साथ में सेकंड क्राई, सेकंड AB इसके साथ में कर लीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज समझिए, जितने बीटी टॉक्सिन होते हैं लिख लीजिएगा, और बीटी टॉक्सिन
आर नॉट सेम, सारे बीटी टॉक्सिन सेम नहीं है। पहली चीज, जितने बीटी टॉक्सिन बनते हैं वो सब सेम नहीं है। बनाएगा बीटी बैक्टीरिया ही, लेकिन वो टॉक्सिन सेम नहीं होते हैं क्योंकि अलग अलग जीन से बनता है। ठीक है, क्राई जीन, क्योंकि जीन भी तो अलग अलग है ना, क्राई 1AC है, सेकंड AB, दुनिया भर की जीन है, तो अलग अलग टाइप का टॉक्सिन होता है। तो सारे बीटी टॉक्सिन सेम नहीं है। बिकॉज रीजन क्या है? बिकॉज दे सिंथेसाइज फ्रॉम डिफरेंट, ये अलग अलग से बनते हैं, डिफरेंट क्राई जीन। जितने बीटी टॉक्सिन है सब अलग अलग क्राई जीन से बनेगा, इसलिए सब सेम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और लाइन दी हुई है, इसको भी थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये देखिए पेज नंबर 180 पर थर्ड लाइन, आप ध्यान से देखिए, थर्ड लाइन लिखा हुआ है, इसको टिक कर लीजिएगा। चॉइस ऑफ जीन डिपेंड्स ऑन द क्रॉप एंड द टारगेट पेस्ट। आप कौन सी वाली जीन प्लांट में ट्रांसफर करेंगे? जैसे मान लीजिए आप, ये प्लांट है आपके पास, इसको आप क्या बनाना चाह रहे हैं? पेस्ट रेजिस्टेंट बनाना चाह रहे हैं, ताकि इस पर कोई कीड़ा ना लगे, इस प्लांट पर कोई कीड़ा ना लगे। ठीक है, तो कौन सी वाली जीन इसमें ट्रांसफर करेंगे तो क्राई जीन ही, तो डेट श्योर है क्राई जीन ट्रांसफर की जाएगी। कौन सी जीन ट्रांसफर करेंगे ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है ये प्लांट कौन सा वाला आप ले रहे हैं। ये ब्रिंजल वाला है, कॉटन को बना रहे हैं कि ब्रिंजल को रेजिस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है, कि टोमेटो को बना रहे हैं, तो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डिपेंड द टाइप ऑफ द प्लांट, कौन सा प्लांट आप ट्रांसजेनिक बनाना चाह रहे हैं। ठीक है, एक चीज़ ये हो गया, लिखा हुआ है ना ये चीज़, और दूसरा डिपेंड करता है कि इसको कौन सा कीड़ा नुकसान कर रहा है, क्योंकि इंसेक्ट के भी तो टाइप होते हैं ना। जैसे क्राई 1AC कॉटन बॉलवर्म इंसेक्ट के लिए है, 1AB किसके लिए है? कॉर्न वॉकर के लिए। तो इंसेक्ट के भी तो टाइप होते हैं ना, मतलब आप कौन सी जीन इस पर ट्रांसफर करेंगे वो डिपेंड करेगा प्लांट कौन सा वाला है और इसको किस इंसेक्ट से बचाना है। हर इंसेक्ट के लिए भी अलग अलग क्या है? क्राई जीन है, क्राई टॉक्सिन, हर सभी के लिए टॉक्सिन क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, और एक चीज, जितने भी बीटी बैक्टीरिया हैं वो सब बीटी टॉक्सिन नहीं बनाते। ठीक है, बेसिलस thuringiensis जो बैक्टीरिया है उसमें सारे बैक्टीरिया ये टॉक्सिन नहीं बनाते। यहाँ लाइन लिखा गया होगा, उस चीज को देख लीजिएगा। पहली लाइन, सम स्ट्रेन ऑफ द बेसिलस thuringiensis प्रोड्यूस द बीटी टॉक्सिन। कुछ ही वैरायटी बेसिलस thuringiensis की क्या बनाती हैं? बीटी टॉक्सिन बनाती हैं। आप हर बैक्टीरिया से जीन नहीं ले सकते हैं, टॉक्सिन बनेगा ही नहीं। समझ में आया? तो कुछ चीज़ें यहाँ ये क्लियर हुई, टॉक्सिन सब अलग अलग टाइप का होता है क्योंकि अलग अलग जीन से बनता है, और बेसिलस thuringiensis बैक्टीरिया के सभी वैरायटी टॉक्सिन नहीं बनाती हैं, कुछ ही वैरायटी बनाती हैं। और कौन सा जीन आप लेंगे ये डिपेंड करता है तो कौन सा प्लांट रेजिस्टेंट बना रहे हैं और किस इंसेक्ट के अगेंस्ट में बनाया जा रहा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी मैंने अंडरलाइन कराया। कौन सा? 180 पेज नंबर पर थर्ड लाइन, थर्ड फोर्थ वाली। ठीक है, तो ये हो गया बीटी कॉटन के बारे में, बीट्स के बारे में। ठीक है, बीटी कॉटन हो गया। अब एक अगला लिखा गया है पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट, इसी कैटेगरी में। ये तो इंसेक्ट वाला हो गया, ये कौन सा वाला हम लोग देखे? इंसेक्ट रेजिस्टेंट। कैसे प्लांट को रेजिस्टेंट बनाया जाए इंसेक्ट के अगेंस्ट में। अब इसमें है एक कुछ एग्जाम्पल और दिए हुए हैं। ठीक है, टोबैको के प्लांट में पेस्ट रेजिस्टेंस कैसे प्रोवाइड करें। ठीक, तो आप पहले देखिए टोबैको का जो प्लांट है, ठीक है, टोबैको के प्लांट में एक नेमेटोड होता है। नेमेटोड समझ रहे हैं? राउंड फॉर्म। ठीक है, नेमेटो हेल्मथ ग्रुप का है, राउंड फॉर्म, मिट्टी में रहता है।
तो इस टोबैको को क्या करता है, एक राउंड वॉर्म है, राउंड वॉर्म, उसका नाम क्या है, मिलेटोकाइनिन, इनकॉग्निशिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान लीजिए। ये पूरी बुक का सबसे इंटरेस्टिंग चीज है और ये स्कोरिंग भी आता भी है अक्सर इस पर सवाल। मिलेटोकाइनिन इनकॉग्निशिया एक नेमेटोड है, एक वॉर्म समझ लीजिए, वॉर्म, ठीक है। कहाँ रहता है ये, सॉइल में रहता है, ठीक है, इन सॉइल, सॉइल में देखने को मिलता है। क्या करता है, ये टोबैको के प्लांट को अटैक करता है, टोबैको में रूट नॉट डिजीज कॉज कराता है, ठीक है। टोबैको में क्या करता है, रूट नॉट डिजीज, रूट नॉट डिजीज का मतलब टोबैको की जो जड़ें होती हैं उसमें कांटे बना देता है, ट्यूमर बना देता है, ठीक है। इसका मतलब होता है ट्यूमर इन रूट्स ऑफ टोबैको, जिसकी वजह से ये डायग्राम देखिए दिया हुआ है, ये टोबैको की नॉर्मल रूट हैं, ये टोबैको की वो रूट हैं जो इन्फेक्टेड हैं इस राउंड वॉर्म से, मिट्टी में रहता है, ठीक है, सॉइल में रहता है, रूट को अटैक करता है। टोबैको की रूट खराब होने लगती है, कल्टीवेशन कम हो जाता है, टोबैको में प्रोडक्शन घट जाता है, पैदावार कम हो जाती है, क्योंकि रूट ही गड़बड़ कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ठीक है। अब इसी को बचाना है, इसी टोबैको को बचाना है, ठीक है। कैसे ये होता है, कैसे ये प्रोडक्शन घटाता है, क्योंकि जान लीजिए कोई भी चीज है, चाहे वो इंसेक्ट हो चाहे माइक्रोब हो, वो बनाएगा क्या चीज, कोई टॉक्सिन बनाएगा, कोई प्रोटीन बनाएगा। आखिर राउंड वॉर्म इसकी रूट में जब पहुंचता है तो रूट में क्या करता है, जाकर के अपनी बॉडी से कुछ केमिकल निकालता है, वो केमिकल जाकर के इसकी रूट में क्या करते हैं, ट्यूमर बना देते हैं। तो केमिकल आखिर बना कैसे, केमिकल क्या है, प्रोटीन है। मान लीजिए ये मिलेटोकाइनिन था, ये क्या था, मिलेटोकाइनिन, इसमें डीएनए रहा होगा। आखिर सारा केमिकल किसी भी इंसेक्ट या किसी राउंड वॉर्म, किसी भी चीज में, माइक्रोब में केमिकल बनता कैसे है, डीएनए से, किसी चीज से। इसमें ये वाली जीन मान लीजिए है, ये पैरासिटिक जीन है, ये क्या करती है, ये कोई प्रोटीन बनाती होगी। प्रोटीन बनता कैसे है, डीएनए के छोटे से टुकड़े से क्या बनेगा, आरएनए बनेगा, जानते हैं मैसेंजर आरएनए बनता है ना। इस आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन, और यही प्रोटीन क्या करती है, ये टोबैको में क्या करती है, ट्यूमर कॉज करा देती है तुरंत, ठीक है। इससे टोबैको में ट्यूमर होता है। तो हमको क्या करना है, टोबैको को रेजिस्टेंट बनाना है ताकि ये राउंड वॉर्म उसका कुछ ना कर पाए, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसी की जीन को निकाल करके उसमें ट्रांसफर कर देंगे। समझ में आया कैसे उसको रेजिस्टेंट बनाया जाएगा। रेजिस्टेंट बनाने के लिए देखिए, जहां पर जो मैकेनिज्म काम कर रही उसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है। एक टेक्निक होती है, उसको बोलते हैं आरएनए इंटरफेरेंस या जीन साइलेंसिंग। मान लीजिए कोई जीन है, आखिरी जीन ही तो थी, ये जीन तो थी, किसकी जीन थी, नेमेटोड की जीन थी, जिसकी वजह से ये प्रोटीन बन रही थी। अगर इस जीन को साइलेंट कर दिया जाए, इस जीन को क्या कर दें, साइलेंट कर दें, मैसेंजर आरएनए बनेगा तो सही, लेकिन क्या है, उससे प्रोटीन नहीं बन पाएगा। पता होगा हमारी बॉडी में जितनी जीन्स होती हैं उसमें से कुछ जीन एक्सप्रेस होती हैं, एक्सप्रेस होने का मतलब प्रोटीन बनाती हैं, जो एक्सप्रेस नहीं होती है प्रोटीन नहीं बनाती, ठीक है, वो साइलेंट पड़ी रहती है। तो यहाँ पर अगर इस प्रोटीन, इस जीन को साइलेंट कर देंगे, इसका मतलब ये प्रोटीन नहीं बनेगी। तो प्रोटीन नहीं बनेगी तो ये टोबैको को कोई नुकसान नहीं कर पाएगा। समझ में आ रहा है। तो जीन साइलेंसिंग या आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक के आधार पर हम टोबैको को रेजिस्टेंट बनाते हैं। अब थोड़ा सा ये ध्यान से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। पहले आप आरएनए इंटरफेरेंस देख लीजिए क्या होता है। एक टेक्निक है आरएनए इंटरफेरेंस, इसका दूसरा नाम बताते जाइए, कुछ गुप्त जानकारी होगी। जीन साइलेंसिंग, क्या बोलते हैं, जीन साइलेंसिंग।
मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा उछल रहा है तो उसको क्या करना देना, साइलेंट करा देना, ठीक है। अब वो कुछ नहीं कर पाएगा, साइलेंट हो गया। तो इसमें यही होगा कि हम एक जीन को साइलेंट करवाएंगे, जब वो साइलेंट हो जाएगी तो वो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा प्लांट का। तो आरएनए इंटरफेरेंस टेक्निक का नाम है, इसी को बोलते हैं जीन साइलेंसिंग। दूसरा नाम क्या है, जीन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब हटाना होता है, एडिशन का मतलब जोड़ना होता है ना। तो जीन के फंक्शन को हटा देना, जीन को सब्ट्रैक्ट करा देना, ठीक है। अगर जीन का फंक्शन बढ़ रहा है तो प्रमोशन हो रहा है इसका, जीन का फंक्शन घट रहा है मतलब वो साइलेंट हो रही है, जीन सब्ट्रैक्शन हो गया। एक नाम इसका और होता है RNAi, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RNA इंटरफेरेंस, RNA इंटरफेरेंस, ठीक है। और एक नाम लास्ट में और लिखेंगे siRNA टेक्नोलॉजी, और एक नाम लास्ट में और बचता है एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी, एंटीसेंस RNA टेक्नोलॉजी। बहुत सारे नाम हैं, कितने नाम हो गए समझ में आ रहा है, तो सबका मतलब एक ही है। अब देखिए क्या करेंगे इसमें कुछ नहीं, एक लाइन आप ध्यान रखिएगा कि एंटीसेंस आरएनए की मदद से आपको ये पता होगा, अगर ये डीएनए है, इस डीएनए से क्या बनता है, आरएनए बनता है। आरएनए डीएनए के किसी एक ही स्ट्रैंड से तो बनता है कि दोनों स्ट्रैंड से बनता है, बताइए। ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, डीएनए के दो स्ट्रैंड होते हैं, इसमें से एक सेंस स्ट्रैंड होता है और एक एंटी सेंस होता है। जिस इसमें से एक ही स्ट्रैंड से मैसेंजर आरएनए बनता है, कभी दोनों स्ट्रैंड से आरएनए नहीं बनता, उसके दो रीजन होते हैं, वो दोनों रीजन बुक में साफ साफ मेंशन किए गए हैं। तो इसमें से एक ही स्ट्रैंड कॉपी होगा, और वो कौन सा होगा, कोडिंग की नॉन कोडिंग, नॉन कोडिंग वाला कॉपी होता है, ठीक है, कोडिंग कॉपी नहीं होता है। तो नॉन कोडिंग स्ट्रैंड मतलब मान लीजिए ये वाला स्ट्रैंड डीएनए का कॉपी होकर के आरएनए बना दिया, तो ये हो गया मैसेंजर आरएनए। इस आरएनए को हम लोग सेंस आरएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए। याद रखिए, जिस आरएनए से प्रोटीन बनती है उसको बोलते हैं सेंस आरएनए, जिससे प्रोटीन बनती है। हमारी बॉडी में बहुत सारी प्रोटीन बन रही है, जिस आरएनए से बनेगी उसी को क्या बोलते हैं, सेंस आरएनए। अगर इसी का जोड़ीदार आरएनए बना दिया जाए, किसी तरीके से ये कर दिया जाए कि इसका, अब आरएनए का मतलब समझ रहे हैं कि यहाँ पर अगर ए है, UGAC है, तो इसके जोड़ीदार आरएनए में कौन सी सीक्वेंस लगी होगी, जोड़ीदार का मतलब इसका कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, पूरक जिसको बोलते हैं। तो इसमें सामने वाले में लगेगा, ए के सामने क्यों नहीं लगेगा, आरएनए बना रहे हैं, डीएनए नहीं बना रहे, इसका जोड़ीदार अगर हम आरएनए बना ले जाते हैं तो हम इस आरएनए से प्रोटीन बनना बंद कर सकते हैं। होता क्या ना कि बॉडी में आरएनए से प्रोटीन बनती है ना, अगर आप चाहते हैं किसी आरएनए से प्रोटीन ना बने तो एक ऐसा उसका जोड़ीदार आरएनए खोज के लेके आइए जो उसके साथ जुड़ जाएगा। देखिए अभी ये सिंगल है आरएनए ना, सिंगल स्ट्रैंड होता है आरएनए, होता है ना, वो जाकर के प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा प्रोटीन बनाता है। अगर इसका जोड़ीदार आरएनए खोज के लेके आकर के इसको जुड़वा दिया, जुड़ जाएगा जोड़ीदार। जोड़ीदार कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री, इसके सामने U आएगा, इसके सामने A, C, U और G आ गए, ये आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री है तो बाइंड कर जाएंगे, और आरएनए कैसा हो गया, डबल स्ट्रैंड। तो जो दूसरा वाला आरएनए जो लेके आए हैं भाई एंटीसेंस आरएनए होता है, एंटीसेंस आरएनए ही सब कुछ काम करेगा इसमें, समझ में आया। जो टेक्नोलॉजी है किस पर काम कर रही है, एंटीसेंस आरएनए पर। तो ये सेंस आरएनए जो मेन आरएनए होता है, इसका जोड़ीदार आरएनए क्या है, लिख लीजिएगा, ये एंटीसेंस आरएनए है। तो जब सेंस और एंटीसेंस बाइंड कर जाते हैं तो क्या बन जाता है, डीएस आरएनए। डीएस आरएनए का मतलब डबल स्ट्रैंड आरएनए, और डबल स्ट्रैंड आरएनए से कभी प्रोटीन बनती नहीं, प्रोटीन हमेशा सिंगल स्ट्रैंड से बनती है। प्रोटीन बनना रुक गई, मतलब ये जीन क्या हो गई, अभी साइलेंट हो गई, ठीक है, क्योंकि इस आरएनए तो बनाएगी, और आरएनए बनाएगी तुरंत उसका दूसरा वाला आरएनए बाइंड कर गया, तो इसको साइलेंट कर दिया, कुछ नहीं कर पाएगा। तो डीएस आरएनए से नो प्रोटीन लिखेंगे, नो प्रोटीन,
इसका ट्रांसलेशन नहीं होता, कोई प्रोटीन फॉर्मेशन नहीं होता है। यही यहाँ पर काम किया जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा है ये चीज कि एक एंटीसेंस आरएनए की मदद लेकर के हम इस आरएनए को वर्क करने से रोक सकते हैं, इससे प्रोटीन बनना बंद कर सकते हैं और इस वाली जीन को साइलेंट कर सकते हैं। ठीक, अब एक चीज देखिए, इसी को हम लोग इतने नाम से दिखा रहे हैं। अभी आपको ये सारे नाम धीरे धीरे समझ में आएंगे। अब जीन साइलेंसिंग तो एक नाम समझ में आया ना। जीन साइलेंसिंग क्या होता है? जीन को साइलेंट करा देना बाय द फॉर्मेशन ऑफ द डबल स्ट्रैंड आरएनए। ठीक है, जीन साइलेंट हो गया। आरएनए इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस का मतलब होता है बाधा उत्पन्न करना। कौन बाधा उत्पन्न किया था? एंटीसेंस आरएनए। आखिर सेंस तो बढ़िया से बन रहा था ना। सेंस तो अगर एंटीसेंस नहीं आता तो सेंस आरएनए तो बना ले जाता प्रोटीन। तो सेंस को रोका किसने? एंटीसेंस ने। तो आरएनए की मदद से ही आरएनए को रोके थे ना। ठीक है, इसलिए एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी बोलते हैं। देखा ना, एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी। आरएनए इंटरफेरेंस का मतलब ये जो आरएनए आपका वास्तविक जो आरएनए डीएनए से जो आरएनए बनता है वास्तविक रूप से मैसेंजर आरएनए, इसको काम करने से रोक देना, इसमें इंटरफेरेंस कर देना, बाधा उत्पन्न कर देना। आरएनए ही आरएनए के काम को रोक रहा है। तो आरएनए इंटरफेरेंस कर रहा है ना, बाधा उत्पन्न कर रहा है। आरएनए इंटरफेरेंस शॉर्ट फॉर्म में इसको आरएनए बोलते हैं। ठीक है, जीन सब्ट्रैक्शन बता दिया ना कि जीन का फंक्शन सब्ट्रैक्ट करा देना, माइनस करा देना। ठीक, हाँ, और कौन सा नाम है? एसआईआरएनए छोड़ दी, बस समझ में आ जाएगा क्या होता है। ठीक है, इतनी चीजें होंगी। अब ये जो एक ये मैकेनिज्म जो होती है, चाहे आप इसको जीन साइलेंसिंग बोलिए चाहे आरएनए इंटरफेरेंस, ये हर यूकैरियोटिक सेल में होती है। बुक में एक लाइन लिखा पढ़िएगा तो क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ नोट कर लीजिएगा कि आरएनए इंटरफेरेंस, ठीक है, प्रेजेंट एंड ऑल यूकैरियोटिक सेल, सभी यूकैरियोटिक सेल में ये आरएनए इंटरफेरेंस काम कर सकता है। ये मैकेनिज्म हर यूकैरियोटिक सेल के पास में होती है, जीन साइलेंसिंग वाली। प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं होती है, ध्यान रखना है। यूकैरियोटिक सेल में आएगा फंजाई आएगा, प्लांट आएगा, एनिमल्स आएंगे। तो हर यूकैरियोटिक सेल में आरएनए इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। क्यों होता है? हमारे अंदर अगर आरएनए इंटरफेरेंस है तो क्यों हो रहा है? तो किसके लिए होता है? आगे लिखेंगे फॉर सेलुलर डिफेंस। सेलुलर डिफेंस, हमारी बॉडी की जो कोशिकाएं हैं वो अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करती हैं? इस तकनीकी का सहारा लेती है। भगवान ने बना के दिया सबके अंदर। एक तो हम इसका प्रयोग करेंगे टोबैको के प्लांट को बनाएंगे रेजिस्टेंट, लेकिन ये मैकेनिज्म सभी यूकैरियोटिक सेल में काम करती है। किसके लिए? सेलुलर डिफेंस के लिए, मतलब सेल को क्षमता देती है, डिफेंस प्रोवाइड कराती है। किसके अगेंस्ट में डिफेंस होता है? सेल किससे अपने आप को बचाती है? तो डिफेंस किसके लिए है? फॉर इन्फेक्शन अगेंस्ट वायरस। ठीक है, या माइक्रोब। हमारी बॉडी में जब किसी वायरस या माइक्रोब का अटैक होता है तो सबको पता होगा बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाती है। मान लीजिए कोई कहीं बाहर से मैसेंजर आरएनए कोई आया तो आपकी बॉडी क्या करेगी? एंटीसेंस आरएनए टेक्नोलॉजी से उसको रोक देगी काम करने से। तो इस सभी में ये डिफेंस मैकेनिज्म काम करता हर यूकैरियोटिक सेल में होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है? एक डबल स्ट्रैंड डीएस आरएनए का फॉर्मेशन होता है। डीएस आरएनए का क्या होता है? फॉर्मेशन होता है। ठीक है, डबल स्ट्रैंड आरएनए, इसकी मदद से बाय एंटीसेंस आरएनए, बाय एंटीसेंस आरएनए भी बताया मैंने ना, जो मेन आरएनए होगा उसी को रोकना है। तो एंटीसेंस आरएनए की मदद से क्या करेंगे? डबल स्ट्रैंड आरएनए बन जाता है इसमें। ठीक, और कोई प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होता है, नो प्रोटीन फॉर्मेशन, जीन साइलेंट। अब टोबैको को कैसे बनाया गया रेजिस्टेंट? टोबैको में वो मेलेटोकाइनिन क्या करता है? रूट नॉट डिजीज कराता है। ये हो गया। कैसे टोबैको को बनाया गया? देखिए, ये टोबैको है। टोबैको
चाहते हैं। तो मैंने बताया इसमें कोई सुधार आप नहीं कर सकते, इसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। एक नया प्लांट बनाएंगे उसमें सुधार होगा, वो रेजिस्टेंट बनेगा, इसको रेजिस्टेंट नहीं बना पाएंगे, ठीक है। जो नया प्लांट अब आप बनाएंगे वो रेजिस्टेंट बन जाएगा। क्या करेंगे, टोबैको की सेल ले लेंगे, ठीक है। सेल आपके पास मिल गया, इस सेल में जीन को इस सेल में वो वाली जीन ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। इस सेल में क्या करेंगे, जीन को ट्रांसफर किया जाएगा। कौन सी जीन ट्रांसफर करेंगे इसमें, बताइए, किसी को पता हो कौन सी जीन? हाँ, इसमें कोई जीन ट्रांसफर की जाती है कि नहीं की जाती? नेमेटोड की वो वाली जीन को निकाल करके इसमें ट्रांसफर करेंगे ना, जिसकी वजह से नेमेटोड क्या करता था, इसको मारता था, ठीक है। नेमेटोड स्पेसिफिक जीन, जैसे देखिए पहले नेमेटोड में देख लीजिए, ये क्या है, नेमेटोड, इसका नाम क्या है, मेलेटोकाइनिन, मेलेटोकाइनिन, ठीक है, इनकॉग्निशिया, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, ये डबल स्ट्रैंड डीएनए होता ही है इसमें, ठीक है। इसमें ये जीन है, यहाँ से क्या बनेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है, मैसेंजर आरएनए बनता है। तो बुक में एक लाइन लिखी गई है, ध्यान से पढ़िएगा, लिखा गया है, हम टोबैको के प्लांट में क्या करेंगे, प्लांट का मतलब सेल निकालेंगे, टोबैको के प्लांट में इसकी उस जीन को ट्रांसफर करेंगे जो क्या करती है, जो डिजीज कॉज कराती है लेकिन इनएक्टिव करती है, ठीक है। जो डिजीज कॉज कर, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर किया जाएगा टोबैको में, इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे कि टोबैको की बॉडी में जा करके वो दो तरीके का आरएनए बना दे। इस चीज को समझिएगा कि टोबैको नेमेटोड स्पेसिफिक जीन is transferred into the tobacco in such a manner, ये लाइन लिखा है, in such a manner that it produce both sense and antisense RNA in the tobacco। समझ रहे हैं ना, देखिए मिला, आपको लाइन खोज लीजिए वाली, मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा इस बार। यहाँ मैं लिख रहा हूँ पहले चीज, टोबैको को क्या बनाना है, टोबैको को रेजिस्टेंट बनाना है, किसके अगेंस्ट में, अगेंस्ट मेलेटोकाइनिन, इसी के अगेंस्ट में तो रेजिस्टेंट बना रहे हैं, ठीक है। तो पहला स्टेप यही है कि नेमेटोड स्पेसिफिक जीन ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर एंड टोबैको, पहले तो हम टोबैको को ट्रांसजेनिक बनाएंगे ना, तभी तो वो आएगा इंसेक्ट, तभी ये मेलेटोकाइनिन इसको खाने की कोशिश करेगा। पहले तो इसको रेजिस्टेंट कैसे बनाएंगे समझिए। तो नेमेटोड स्पेसिफिक जीन को ट्रांसफर करेंगे टोबैको में, ठीक है, टोबैको में, इन सच मैनर, इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे दैट इट प्रोड्यूस बोथ सेंस एंड एंटीसेंस देखिए ये आपके पास जीन है, ये कौन सी जीन है, नेमेटोड वाली जीन है, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी में अगर किसी प्लांट को आप ट्रांसजेनिक बना रहे हैं तो उसमें यही करते हैं, किसी जीन को उसमें ट्रांसफर करा देते हैं प्लांट में। हम इस जीन को प्लांट में ट्रांसफर कर रहे हैं इसमें टोबैको में, ठीक है। तो ये नेमेटोड जीन है, ये कौन सी है, नेमेटोड स्पेसिफिक जीन है, इसको टोबैको में ले गए। अब टोबैको के प्लांट में इस तरीके से ट्रांसफर किया कि वहां पर दो तरीके के आरएनए बनने चाहिए, इस तरीके से ट्रांसफर करेंगे कि दो टाइप का क्या बन जाए, आरएनए। यहाँ पर बनेगा सेंस एंड एंटीसेंस आरएनए, फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेंस और एंटीसेंस आरएनए बनेगा। क्वेश्चन ये आ सकता है कि एंटीसेंस आरएनए कहाँ बनता है, तो एंटीसेंस आरएनए टोबैको में बनेगा, याद रखिएगा, ठीक है। उसको बनाने के लिए जीन कहाँ से आएगा, मेलेटोकाइनिन से लिया गया,
ऐसे ट्रांसफर करेंगे इसकी बॉडी में जाके 2 तरीके का आरएनए बन जाएगा। ठीक है, किस मेथड से जीन को ट्रांसफर किया जाएगा? एग्रोबैक्टीरियम प्लाज्मिड में जोड़ेंगे। ठीक है, आपने ये जीन निकाला, यहाँ से देखिए जीन निकाला, एक प्लाज्मिड लेके आए एग्रोबैक्टीरियम उसमें जोड़ा, या आपके पास टोबैको का सेल है, टोबैको के प्लांट से सेल को निकालेंगे, उस सेल में इस जीन को ट्रांसफर करेंगे, ये टीआई प्लाज्मिड है। ठीक है, जब ट्रांसफर होगा तो यहाँ पर ये जीन ट्रांसफर हो गए, इसके बाद इसको टिश्यू कल्चर टेक्निक से ग्रो कराएंगे और टोबैको का प्लांट रेडी करा देंगे। अब टोबैको के प्लांट की हर सेल में क्या होगा, जितनी भी सेल रहेंगी उसमें ये निमेटोड वाली जीन मौजूद रहेगी, वहां जाकर के 2 तरीके के आरएनए बनाएंगे, सेंस और एंटीसेंस। अब दोनों आरएनए जानते हैं क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री। ये क्या है, बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री, दोनों आरएनए क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब एक के सामने यू वाला सिस्टम है। ठीक है, पूरक है एक दूसरे के, दोनों क्या कर जाएंगे, डीएस आरएनए बना देंगे, डबल स्ट्रैंड आरएनए बन गया। अब देखिए ये आरएनए बन गया डबल स्ट्रैंड, देखें ये डीएस आरएनए कहाँ बन गया, टोबैको की बॉडी की सेल में बन रहा है। अभी तक अटैक नहीं किया है, अभी वो मिलेडोकाइनी अटैक नहीं किया, ये टोबैको प्लांट बना के रेडी किया, सेफ्टी के लिए कर रहा है। अब इसी में एक एंजाइम होता है डाइसर, डाइसर एंजाइम क्या करता है, इसके टुकड़े कर देता है। ये टोबैको की सेल है, इस टोबैको की सेल में ये क्या बन गया, डीएस आरएनए बन गया। ठीक है, डाइसर एंजाइम आएगा और डाइसर एंजाइम इसको क्या करेगा, तोड़ देगा। ठीक, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ये डीएस आरएनए क्या बन जाएगा, ब्रेक कर जाएगा, ब्रेक इनटू फ्रैगमेंट्स, छोटे छोटे इसके टुकड़े बन जाएंगे, जैसे बाय डाइसर प्रोटीन। एक प्रोटीन होती है उसका नाम क्या है, डाइसर। अब देखिए ये डबल स्ट्रैंड आरएनए के टुकड़े बन गए, ये लो छोटा छोटा टुकड़ा बन गया। ये सब कहाँ बना, टोबैको की बॉडी में हो रहा है। इसी छोटे टुकड़े को siRNA बोलते हैं। यही siRNA लिखा ना, लिखा था siRNA टेक्नोलॉजी, यही है स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। इसका पूरा नाम क्या है, स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। ये लिखेंगे कि स्मॉल फ्रैगमेंट जो बने हैं, स्मॉल फ्रैगमेंट्स, ठीक है, कॉल्ड, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं कॉल्ड बोलेंगे siRNA। लिख लीजिएगा स्मॉल इंटरफेरिंग आरएनए। मैं यहाँ डायग्राम्स दिखा दे रहा हूँ आपको। नेमेटोड की जीन थी, ठीक है, ये देखिए डीएस आरएनए बन गया और इस पर जब डाइसर अटैक करेगा, डाइसर तो इसको क्या कर देगा, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देगा। यही घातक है, यही जो चीज बना है ना, ये मिलेडोकाइनी के लिए घातक हो जाएगा। ठीक है, उसी का खात्मा ही करेगा। अब देखिए मिलेडोकाइनी बड़े प्यार से आएगा और इस टोबैको की रूट को खाने की कोशिश करेगा। टोबैको का हमने क्या बना दिया, ट्रांसजीनिक बना दिया। टोबैको की बॉडी में क्या बन गया, छोटा छोटा siRNA रेडी हो गया। अब जैसे ही मिलेडोकाइनी आएगा, सॉइल में रहता ही है बैक्टीरिया, ये मिलेडोकाइनी कहाँ रहता है, सॉइल में। ये जैसे ही टोबैको की रूट को खाने की कोशिश करेगा, ठीक, तो जब ये खाएगा तो ये क्या लेगा, टोबैको की सेल को यूज करेगा ना। टोबैको की सेल में क्या मौजूद है, ये उसके सेल में है ना, ये सारी चीजें उसकी बॉडी में चली गई, मतलब वो सेल के साथ साथ इसको भी तो खा लिया। ठीक है, अब इधर देखिएगा मिलेडोकाइनी वाला, समझ में आ रहा है। तो यहाँ लिखेंगे ड्यूरिंग इन्फेक्शन ऑफ टोबैको बाय मिलेडोकाइनी। मिलेडोकाइनी जब इसको इन्फेक्ट करेगा तब क्या होगा, ठीक है, तो देखिए siRNA कहाँ चला गया, मिलेडोकाइनी की बॉडी में चला गया ना, सेल में है siRNA मिलेडोकाइनी की बॉडी में, वहां उसकी जैसे बॉडी में पहुंचेगा तो देखिए ये siRNA है, ये मिलेडोकाइनी
RNA का डायग्राम इसने क्या खा लिया, siRNA इसकी बॉडी में चला गया, खा लिया। इसकी बॉडी में जाएगा तो इसकी बॉडी में वही काम हो रहा होता हमेशा। ये इसकी बॉडी में जीन तो थी पहले से ना, इसकी बॉडी में तो जीन है ये, ठीक। ये जीन क्या करती है, RNA बनाती है, मैसेंजर RNA, और इस RNA से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है, ठीक है। लेकिन जैसे ही siRNA इसमें आएगा, ये डबल स्ट्रैंड RNA छोटा छोटा ये सब आ चुके हैं। अब मेलाटोकाइनिन की बॉडी में एक स्लाइसर एंजाइम होता है, कौन सा एंजाइम, स्लाइसर, वो इस dsRNA को अलग कर देगा। सेंस और एंटीसेंस को, उसमें एक सेंस एक एंटीसेंस पता होना चाहिए, क्योंकि देखिए टोबैको में जब हमने नेमेटोड की जीन ट्रांसफर की थी तो टोबैको में दो तरीके के RNA बन रहे थे, एक सेंस RNA, एक एंटीसेंस RNA। यहाँ एक सेंस है और एक एंटीसेंस इसमें है, ठीक है। अब आगे लिखेंगे कि स्लाइसर जो एंजाइम होगा, स्लाइसर एंजाइम क्या करेगा, ये कहाँ पर है, मेलाटोकाइनिन में है। ये क्या करेगा, ये दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगा, ठीक है, सेपरेट कर देगा, सेपरेट बोथ स्ट्रैंड्स फ्रॉम ऑफ RNA के दोनों स्ट्रैंड को अलग कर देगा, कहाँ से, फ्रॉम siRNA। दोनों स्ट्रैंड देखिए, ये स्लाइसर है यहाँ पर, ये अलग हो गया। इसमें से एक क्या है, एंटीसेंस, और दूसरा क्या है, सेंस। सेंस वाला पतली गली से निकल लेगा, इसको पैसेंजर RNA बोलते हैं। ये है पैसेंजर RNA, ठीक है। एक गाइड RNA जिसको गाइड RNA बोलते हैं, यही एंटीसेंस RNA यहाँ जाकर के बाइंड करेगा, क्योंकि ये तो सेंस पहले से था ना, ये सेंस पहले से था। ये जो RNA बना ये इसी का ही तो बना था, आगे इसी के जीन से तो RNA बना था ना। आगे चाहे कि सेंस कहिए चाहे एंटीसेंस कहिए, दो है ना इसमें, दोनों इसी के जीन से तो बने थे। यही जीन तो यहाँ दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे हैं। यहाँ पर सोचिए कि इससे सेंस बन रहा है, ठीक है, तो सेंस वाले को भी तो रोकना है हमको, सेंस वाले को खत्म करना है, उसको फंक्शन को रोकना है। तो एंटीसेंस वाला तुरंत क्या करेगा, यहाँ बाइंड कर जाएगा सेंस के साथ जो बन रहा, और देखिए डबल स्ट्रैंड RNA बना दिया तुरंत। तो एंटीसेंस RNA जो वहाँ टोबैको में बना था, उसने मेलाटोकाइनिन के अंदर पहुँच करके क्या किया, इस मैसेंजर RNA को से प्रोटीन बनना रोक, और ये जीन क्या हो गई, इसकी साइलेंट हो गई। अब ये मेलाटोकाइनिन टोबैको को नुकसान नहीं कर पाएगा, तो टोबैको बन गया पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट। समझ में आ रहा है। यहाँ पर लिख लीजिएगा लास्ट लाइन, एंटीसेंस RNA, एंटीसेंस RNA क्या करेगा, बाइंड कर जाएगा, बाइंड टू मेन RNA ऑफ नेमेटोड। नेमेटोड के मेन RNA कौन सा था, वो सेंस वाला था, ठीक है, और ट्रांसलेशन ब्लॉक हो जाएगा। ट्रांसलेशन का मतलब प्रोटीन सिंथेसिस बंद। समझ में आया है। जैसे आप जो है बहुत ज्यादा कोई चल रहा था, मतलब बोलते हैं जैसे उन्हीं के हाथ से उन्हीं को ही थापड़ मार देंगे, अपना कुछ ना करिए, ठीक है, उसी के हथियार से उसी को ही मारी। यही तो उपाय यहाँ पर ना, मेलाटोकाइनिन का ही वेपन निकाला गया ना, जीन निकाल करके ट्रांसफर की गई, उसी जीन ने इसको खत्म भी तो किया ना। RNA तो इसी का ही तो है, आखिर वो एंटीसेंस RNA बन गए, एंटीसेंस RNA वहाँ बनाया गया ऐसे इस तरीके से जीन को ट्रांसफर किया गया कि वो दो तरीके का RNA बना सकेगा, अदरवाइज वो दो तरीके का RNA नॉर्मल में नहीं बनता। समझ में आ रहा है। तो ये इस पर बहुत ज्यादा रिसर्च चल रहा है, और ऐसे धीरे धीरे देखिएगा ऐसे ऐसे प्लांट बना लिए जाएंगे जो इंसेक्ट के लिए और बाकी चीजों के लिए क्या हो जाएंगे, रेजिस्टेंट हो जाएंगे। तो इतना ध्यान रखना आपको, siRNA कहाँ बना, टोबैको में बना, एंटीसेंस RNA कहाँ बना, सब टोबैको में बना। इसी टेक्निक पर बेस्ड फ्लेवर सेवर टोमेटो, फ्लेवर सेवर टोमेटो जल्दी पकता नहीं, खराब नहीं होता है,
फसल कच्चे से टमाटो को तोड़ने के बाद 10-15 दिन बड़े आराम से रख लीजिए, मार्केट वैल्यू बनी रहती है। अगर टमाटर जल्दी पक जाता है तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है, पैसा बर्बाद हो जाता है उसका। तो अगर कच्चा ही बना रहा है तो मार्केट वैल्यू बनी रहती है। तो कैसे उसको ऐसा बनाया गया कि वो कच्चा ही बना रहे। तो उसी को लिखिएगा फ्लेवर सेवर टोमेटो। और जब वो पकेगा नहीं, जल्दी खराब नहीं होगा, तो उसका फ्लेवर भी मेंटेन रहेगा। फ्लेवर को सेव किया गया है बचाने के लिए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। टोमेटो को पकाने के लिए एक एंजाइम होता है पॉलीगैलेक्टोरेनोइस, ये टोमेटो को राइप करा देता है, समझ में आया? ये रिस्पॉन्सिबल है कि जब टोमेटो को तोड़ते हैं तो टोमेटो की जल्दी पकने का रीजन क्या है, यही एंजाइम है। अगर इसी एंजाइम को, इसी प्रोटीन को साइलेंट कर दिया जाए, ये प्रोटीन, ये एंजाइम ना बने, तो टोमेटो का फ्लेवर टोमेटो अनराइप बना रहेगा। समझ में आ रहा है? तो टेक्निक वही है, आर्गेनेट डिफरेंस ही है। अगली बात, टाइम बहुत हो रहा है।